नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुं परम भये सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिनराय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित यह सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड नाम का ग्रंथ है। ये भाषा टीका उन्होंने ढूंढारी भाषा में लिखी हुई थी। मूल जो ग्रंथ की रचना जिसको कहेंगे कि गोमट सार, कर्मकांड, जीवकांड आदि की रचना नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने की हुई है। सिद्धांत चक्रवर्ती क्यों कहते हैं उनको, मालूम है अनुज? चक्रवर्ती क्यों कहते हैं? हाँ, चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति होता है उसको चक्रवर्ती कहते हैं। और ये किसके अधिपति है? 6 खंड। कौन से? षटखंडागम। इनका जिन्होंने बहुत विस्तार से अभ्यास किया है उसमें जो कुछ जो हम कहते हैं एक्सपर्ट है उनको सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं। तो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने ये मूल ग्रंथ लिखा। क्यों लिखा? ऐसा होता है ना, किसी के निमित्त से लिखा। तो किसके निमित्त से लिखा था? चामुंड राय। चामुंड राय का नाम हमें एक ही चीज़ के लिए मालूम है, क्योंकि अभी श्रवण बेलगोला में चल रहा है ना महामस्तकाभिषेक। तो चामुंड राय ने क्या किया था? वो मूर्ति की स्थापना की थी। परंतु वे भी कर्णानियोग के या जिसको कहेंगे तत्व ज्ञान के बहुत अच्छे जानकार थे। और उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि सूक्ष्म एकेंद्रिय पृथ्वी कायिक आदि के जो जीव पद होते, ये क्या जीव पद होते हमको भी मालूम है ना। तो कहते कि उसके बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो उसका उत्तर तो थोड़े में दे सकते हैं 5 मिनट में, परंतु उसके बजाय उन्होंने पूरा जीवकांड, पूरा कर्मकांड लिखा। हम भी यहाँ देखने वाले वो जीव पद क्या होते हैं, कर्म पद क्या होते हैं, वो पण जब उसका विषय आएगा। यहाँ तो उन्होंने जो मूल में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जो बातें लिखी है आगम के अनुसार, क्योंकि और ये सब आगम की परंपरा सर्वज्ञ भगवान से चली आ रही है। भगवान की वाणी में, दिव्य ध्वनि में चारों ही अनुयुगों का उपदेश हमें मिला है। आचार्यों की परंपरा से आज तक हम तक पहुँचा है। ये जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जो लिखा था, फिर चामुंड राय ने कर्नाटक भाषा में उसकी टीका लिखी थी। उसके अनुसार संस्कृत भाषा में केशवर्णी जी हुए, कन्नड़ लिपि और संस्कृत भाषा वो उन्होंने लिखी थी, संस्कृत टीका। और ये टोडरमल जी हुए जयपुर के, ढूंढारी भाषा उस समय वो देशी भाषा चलती थी। और उनको कन्नड़ लिपि का कहाँ से ज्ञान था? संस्कृत से तो जानकार थे ही। तो वो मूल जो टीका है जिसको कहेंगे, वो तो उसमें जहाँ वहाँ वो गणित का प्रकरण था, बहुत सारी संदृष्टियाँ ने चिन्हांकित सिंबॉलिक गणित था। तो उनको उन्होंने अलग से उसके अधिकार बना के सिंपल करके जन जन इसको समझे, ये उनकी भावना थी। तो उन्होंने उसको सरल करके भाषा टीका, उस जमाने की ढूंढारी भाषा जो हिंदी उस समय प्रचलित थी, उस भाषा में उन्होंने उसको लिखा। तो पंडित टोडरमल जी ने उसको जहाँ था उसका अर्थ भी खोल कर बताया, जिसको भावार्थ कहते हैं। अब हमें वो ढूंढारी भाषा भी नहीं आ रही थी, है ना। तो हमारे बहुत बार उसका ढूंढारी में भी स्वाध्याय हुआ था, अद्योपांत संदृष्टि सहित और ऐसा भी। और फिर ऐसे विकल्प आए कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी मूल में ढूंढारी में था। तो ढूंढारी में रहता है तो कितने लोग उसका अभ्यास करते हैं।
अभी तो सभी भाषाओं में, मराठी, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी सभी भाषाओं में हुआ है, तो अभी वो सभी वहाँ जन जन के स्वाध्याय के डेली स्वाध्याय में वो आता है। ऐसे ही एक विकल्प आया कि चलो हम भी इसको हिंदी में बनाएं, और फिर विकल्प आया और दूसरे दिन ठंडा हो गया। पंडित जी साहब ने बहुत आग्रह करके फिर कैसा वैसा हमने वो जीव कांड और फिर ये कर्म कांड, फिर लब्धि सार सभी के अनुवाद होकर या आपके हाथ में जो है वो उसको हिंदी अनुवाद, और कहीं कहीं बीच में विशेषार्थ मेरी ओर से जो उसको एक्सप्लेनेटरी कुछ बताया है, जिसको हम कहते हैं इटैलिक लेटर, तिरछे लेटर में उसको लिखा हुआ है। तो आपके हाथ में जो पुस्तक है वो है तो मूल ओरिजिनली पंडित टोडरमल जी ने लिखी हुई है, और वो हमें आप समझ में आवे इसलिए लिखी हुई है आजकल के ज़माने। तो हम क्या है, कर्मकांड कहो या करणान योग कहो तो नाम सुनते ही पहले घबरा जाते हैं। हमें बहुत सारे फ़ोन भी आए थे चेन्नई से और मैसूर से और कहीं कहीं से कि हम कुछ नहीं समझेंगे। ऐसा विकल्प मत रखना, हम कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि केवल ज्ञान तो यहीं से उत्पन्न होने वाला है, कहीं बाहर से तो आने वाला नहीं है। और पढ़ पढ़ कर किसी को ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो अपनी पर्याय अपने से होती। कल शाम को सुना ना, क्यों घड़ी से ज्ञान नहीं होता ना। हाँ, तो ये बिल्कुल मन में नहीं रखना कि मैं कुछ नहीं समझूंगा। हाँ, पहली बार सुनते हैं, कुछ नए शब्द आते हैं और यहाँ तो 6-6 घंटे वो हैमरिंग चलने वाला है, तो ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, पर चिंता मत रखना। हमें रोज कितना चलने की आदत है भैया? आपको कितने किलोमीटर चलते हैं? कोई नहीं चलता आजकल, तो स्कूटर और गाड़ी सब आ गई है। फिर भी शिखर जी जाते हो कि नहीं जाते? और माउंटेनियरिंग का कितना अभ्यास है? अरे जैसा हो सके, क्योंकि चढ़कर आते तो दूसरे दिन वो पैर कैसे ऐसे मराठी में गोले आ जाते हैं। यहाँ पर भी विषय सुनकर पेट में गोला आएगा किसी को, चिंता मत करना। शिखर जी चढ़ते समय जो नहीं चढ़ सकता वो डोली करके भी चला जाता है। तो ऐसे समझना कि ये विषय जो है ना, ये पूरा कर्मकांड अभी हमने देखा ना, सहज अखंडित ज्ञानमय हुए हमारे जिनराज। कैसे? वो सभी कर्म कांड का पूरा समुदाय खंड करके। अभी इस सब की बातें हम ये कर्मों की जो टर्मिनोलॉजी है बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जिसको कर्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि ये सब जो उसके जो पारिभाषिक शब्द होते हैं, जब तक हम उससे परिचित नहीं होते तो उसका मीनिंग ख्याल में नहीं आता। तो भले हम उसको फिर दोबारा दोहरा नहीं सकेंगे, तो करणान योग में कहती हूँ मैं कि इसकी कोई चिंता मत करना। जब सुनते हैं तो विषय समझ में आया कि नहीं आया, इसकी मुख्यता भी रखना। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है? और कुछ नहीं समझ में आया तो चिट्ठी पर लिख के भेजना कि ये विषय दोहराना, मुझे ये समझ में नहीं आया। अभी आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो कर्म जो है, तो कर्म क्या होता है भी क्या नहीं है? आपने देखा है कर्म को? नहीं देखा? किसने देखा है? हाँ, केवली ने तो जाना है, आंखों से तो किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उसमें वर्ण होगा कि नहीं होगा? हाँ, है क्यों? हाँ, पुद्गल है, पुद्गल से बना है, तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब उसके गुण होने ही चाहिए। ये तो हमें अभी सब बेसिक मालूम है। फिर भी वो ऐसा सूक्ष्म है कि इंद्रियों के द्वारा वो जाना नहीं जाता। कर्म नहीं जाना जाता है, उसका फल तो जरूर ख्याल में आता है। क्योंकि कर्म है कि नहीं ऐसा पूछेंगे तो देख कर तो कोई नहीं कहेगा कि कर्म है, परंतु उसका जो फल, सारे जीव तो जीव है, सभी में समान गुण है। फिर भी जो वैरायटी देखने में आती है, कोई एकेंद्रिय है, कोई द्विंद्रिय, कोई पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रियों में भी कोई मनुष्य है, कोई नारकी है, उसमें से भी कोई रोगी है, कोई निरोगी है। इतनी वैरायटी क्यों? तो क्यों है? तो कर्म के उदय से। ये कर्म कहाँ से आया? हाँ, ऐसा था कि पहले प्योर जीव था, बाद में आकर कर्म मिला होगा उसके? तो ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि जीव और कर्म अनादि से ही मिली हुई अवस्था है, बंधी हुई अवस्था में ही पाए जाते हैं। बाद में क्या क्या होता है उसको देखें, क्योंकि अभी ये कुछ शब्द आने वाले हैं। बंध क्या है, उदय क्या है, सत्व क्या है, उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहले में मेरे कर्म नाम का जो कुछ है उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। देखो, आपके पास पुस्तक है, तभी 50 नंबर का प्रश्न निकालना है आपको, पेज नंबर 50। तो ये कर्म को प्रकृति भी कहते हैं।
हम कहते हैं ना कोई गर्म मिजाज का आदमी है, या प्रकृति यानी स्वभाव। करेला कैसा होता है? कड़वा। और वो मिर्च तीखी, वो क्या है? उसका स्वभाव है, प्रकृति है उसकी। तो यहाँ कर्म के भी अपना अपना जो कुछ उसकी फलदान शक्ति है उसके, इसलिए उसको कहेंगे प्रकृति। कर्म को ही क्या कहेंगे? प्रकृति। तो प्रकृति यानी इसका अर्थ क्या है कि अलग अलग कर्म होने चाहिए कि जिनकी प्रकृति जुदी जुदी है। तो इसमें से जो मेन डिवीजन हम कहेंगे, जिसको हम कहेंगे मूल प्रकृति, तो उसके नाम बाद में देखेंगे। तो मूल प्रकृति भी 8 प्रकार की अलग अलग है। और जो मूल प्रकृतियों के उसके और जो पेटा भेद जिसको हम कहेंगे सब डिविजन्स, भेदों के भेद, उसको क्या कहेंगे? उत्तर प्रकृति। कौन से 2 शब्द देखे हमने? मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति। ये प्रकृति क्यों अलग अलग 8 भेद क्यों? क्योंकि उसका जो कुछ स्वभाव जो है अलग अलग है। अब उसको हम देखते हैं 2 नंबर की गाथा की टीका। देखो वैसे भी ये पहली पूरी पुस्तक हमने कवर की थी फरवरी 16 में, फिर भी बहुत सारे नए लोग हैं और हम शुरू से लेने वाले हैं, और शुरू से लेकर कुछ आगे वाला भी विषय कवर होगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि हमने पहले अटेंड किया अभी क्यों हम फिर दोबारा आए, चिंता मत करना। क्योंकि हमारे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग यहाँ बैठे हैं, हमसे भी ज़्यादा जानने वाले हैं, उनको और भी कुछ आगे की चर्चा सुननी है, तो बिल्कुल चिंता मत करना। जो सुना है ना उसमें से भी सूक्ष्म पॉइंट्स बताएंगे हम आपको, क्योंकि अकेले आप ही नहीं पढ़ते, हमारा भी आगे के ग्रंथों का पढ़ना चलता रहता है। तो देखो यहाँ कहते हैं 2 नंबर की गाथा की टीका को हम पढ़ेंगे। देखो, जो अन्य कारण बिना वस्तु का सहज स्वभाव हो, जैसे अग्नि का ऊर्ध्वगमन, क्योंकि अग्नि की ज्वाला ऊपर की ओर उठती है, पवन का तिर्यक गमन, वायु बहता है आड़ा, जल का अधोगमन यानी ढलान की ओर जल बहता है, उसको प्रकृति या शील या स्वभाव कहते हैं। और जो स्वभाव है तो वहाँ वस्तु है ना, वस्तु का स्वभाव होता है, तो स्वभावान भी होता है वहाँ पर। इसलिए वो जीव किसका स्वभाव है? तो जीव का और कर्मों का। तो जीव का भी स्वभाव है और कर्म का भी स्वभाव है, ऐसे 2 यहाँ लिखे। अब यहाँ कर्मकांड में ये स्वभाव यानी वो तो ज्ञान स्वभाव की बात यहाँ नहीं उठाइए पहले, क्योंकि कर्म का प्रकरण है। तो इसमें कहते हैं रागादि रूप परिणमना जीव का स्वभाव है। तो हमें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हम तो सुबह शाम से यही सुनते हैं कि राग का तो जीव का है ही नहीं, वो पुद्गल का है, और यहाँ कहते हैं राग आदि तो जीव का स्वभाव है। क्यों भाई? तो पानी का स्वभाव क्या है? शीतल। परंतु गर्म होने का भी स्वभाव पानी का है कि नहीं? उसको कैसा स्वभाव कहा है चेतना बेन? नए का किसका अभ्यास? अनियत स्वभाव। कायमी स्वभाव जुदी बात है, परंतु विशिष्ट चीज़ के संयोग में, जैसे अग्नि के संयोग में गर्म होने का पानी का स्वभाव है। वो एस्बेस्टॉस है, वो तो गर्म नहीं हो रहा है। अन्य चीज़ें वो अग्नि के संयोग में गर्म नहीं हो रही है। जैसे लकड़ी हमने यहाँ पकड़ी और यहाँ जल रही है, तो यहाँ की लकड़ी गर्म नहीं हो रही है। तो पानी अग्नि के संयोग में गर्म हो रहा है, वो उसका स्वभाव कहेंगे। ये पर्यायगत स्वभाव की बात चल रही है। तो कहते हैं रागादि रूप परिणमना जीव का स्वभाव है, और रागादि को उपजाना कर्म का स्वभाव है। यहाँ सब ये उपजाना कहेंगे, ये जो कुछ है ना, ये निमित्त की भाषा है। हम तो द्रव्यान योग के अभ्यासु हैं, हमें बिल्कुल मालूम है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कतई कुछ नहीं करता है, ना उसका परिणमन करता है, ना कुछ पुशअप करता है, ना धक्का मारता है, ना स्टार्टअप करता है, कुछ नहीं करता है। फिर भी यहाँ जो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए 2 भिन्न वस्तुओं का एक ही समय में जो उसकी अवस्था अपने से अपने में होती है, उसको आरोप करके वो इसके कारण हुआ ऐसा कहेंगे। तो कर्म ने जीव को राग उपजाया, ऐसा कथन आएगा शास्त्र में। इससे अभी ऐसा कथन सुनकर मिथ्या मान्यता नहीं कर लेना है, क्योंकि जीव की जो कोई पर्याय हो रही है, राग रूप परिणमन है, जो कुछ उसके मिथ्या भाव है, विकारी भाव है, स्वभाव भाव है, जीव की पर्याय जीव के अपने स्वयं के कारण से, स्वयं के उपादान से, स्वयं के षटकारक से अपने समय पर स्वयं में होती है। कर्म की जो जो अवस्था है वो सब कर्म में उसके अपने स्वयं के कारण। आप तो सारे शास्त्रों के अभ्यासु है, तो 85 62 गाथा में थे ना, राग के जो सब षटकारक राग में है और कर्म के कर्म में। अब वो षटकारक का प्रकरण अपना यहाँ नहीं है।
फिर भी यहाँ ये निमित्त और उपादान की बात ख्याल में रखते हुए हम कर्मकांड का अभ्यास करें। हम कहेंगे जीव ने कर्म बांधे, कर्म को उपशामा, उसका क्षय किया, जो कुछ किया, परंतु फिर भी दो द्रव्यों का मिलकर कथन है, तो ये निमित्त का उपचार कथन है, ऐसे समझने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये बारंबार नहीं हम दोहराएंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कहते टोंडरमल जी साहब स्वयं कहते एक द्रव्य ने दूसरा द्रव्य का कुछ किया तो इसमें तो दोष आता है, तो वो दोष दूर करने के लिए कहते यहाँ पर कि जीव का और कर्म का अनादि का संबंध है। ऐसा नहीं है क्योंकि कोई प्रश्न करेगा जीव तो अरूपी है और कर्म तो रूपी है, दोनों का बंध हुआ कैसे? तो जो अनादि का होता है उसमें ऐसे कोई प्रश्न का सवाल नहीं होता। ऐसा ही वहाँ वस्तु का स्वभाव है, अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में पाए जाते। तो अनादि के बंधी हुई अवस्था में तो होता क्या है? तो उसमें से कुछ परमाणु छूट चले जाते हैं और नए कुछ परमाणु ग्रहण किए जाते हैं। क्योंकि जीव का मोह, राग, द्वेष का परिणमन चल रहा है, तो नए नए परमाणुओं को ग्रहण करता है, उसको हम कहेंगे बंध हुआ। फिर वो बंधने के बाद सत्ता में पड़े रहते, उसको कहेंगे कर्म का सत्व है, उसकी सत्ता। अब जब उसका जो कुछ ड्यूरेशन है, उसकी जो स्थिति बनती है, अपनी अपनी विशिष्ट मर्यादा के बाद वो कर्म छूट कर चले जाते हैं, तो उसको कहेंगे उदय हुआ। तो कर्म का बंध होना, सत्ता में पड़े रहना और उदय होना, ये चल रहा है। यानी प्रति समय बंध भी हो रहा है और पुराने बंधे हुए पड़े हुए जो सत्ता में है वो उनका उदय भी हो रहा है। तो इसमें से छूटेंगे कैसे? मान लेते हैं आपके पास एक बड़ा हौज है, पानी से भरपूर भरा हुआ है, तो उसमें से 5 नलों में से ऊपर की दिशा में से 5 नलों में से पानी अंदर आता है। उसी साइज के 5 नल हमने नीचे के लेवल में लगाए, तो उसमें से 5 नलों में से पानी बाहर जा रहा है। तो सोने बेन आप बताओ वो हौज कब खाली होगा? जितना पानी आ रहा है उतना ही जा रहा है। तो स्टॉक कितना होगा? कम होगा कि नहीं होगा? उतना को उतना बना रहेगा। तभी यहाँ कहेंगे, आगे पूरा उसका प्रमाण बताएंगे, हर समय अनंत परमाणुओं का बंध हो रहा है और हर समय कर्मों में से अनंत परमाणु छूटकर निकल जा रहे हैं। फिर भी कर्मों का स्टॉक कितना है? अभी उसके शास्त्रीय भाषा में नहीं कहेंगे, तो भरपूर है। उसको क्या कहते हो देखेंगे हमें थोड़ी देर के बाद। तो ये हर समय जो बनते हैं ना, उसको ये बद्ध होते, जीव के साथ संबंध को प्राप्त होते। जीव के साथ बनते तो कहना है, मूल में क्या होता है? जीव और कर्म तो बंधी हुई अवस्था में है, यानी जहाँ जीव है वहाँ तो कर्म पहले से ही पड़े हुए हैं। तो नए कर्म आकर किसके साथ जुड़ते होंगे? कर्म के साथ। आपके गांव में गाय है ना, उसको बांध के रखते, किससे? रस्सी से। तो गाय को बांधते कि रस्सी को रस्सी से बांधते? फिर क्या कहते हैं? गाय को बांधा। ऐसे कर्म आकर कर्म के, क्योंकि जीव के प्रदेशों में कर्म पड़े हैं, वो पुद्गल है और वो आके उस पुद्गल के साथ जुड़ते हैं। फिर में हम कहेंगे जीव के साथ बंधे। ये कथन में कोई दोष नहीं, हमको तो समझना है व्यवस्थित, क्योंकि वो रूपी के साथ रूपी का बंध होगा और जीव जहाँ है वहाँ कर्म है ही है, उससे रहित कभी हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से ये कर्मों का बंधना, यानी नए कर्म आते हैं, वो पुराने कर्मों के साथ बंधे हुए रहते हैं सत्ता में और अपनी अपनी वो मर्यादा काल की पूरी होने पर छूटकर निकल जाते हैं। बात क्या होती है उसको, जिसको हम कर्म का उदय कहते हैं। कर्म का फल कब मिलता है? उदय होकर जब वो छूट कर चले जाते हैं उस समय उसका फल मिलता है। बनते समय कोई नहीं फल मिलता, इसलिए निर्दास बिंदास होकर कर्म बांधते रहते हैं ना। खोटे जो परिणाम हो रहे हैं, राग द्वेष जो कोई चल रहे हैं, उसके कारण जब कर्म बनते तो कुछ पता नहीं चलता। उदय में आते तो क्या होता है? अरे रे हमने ऐसा कर्म बांधा तो ऐसा हुआ। देखो आगे है, देखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ देखते 51 पेज पर। अब ये जो कर्म बनते हैं, क्यों बनते हैं? ऐसा क्या होता है कि नए कर्म बनते? पहले तो अनादि से बंधे हुए थे तो उसको मान लेते, पर अनादि से बंधे थे तो छूट जाने चाहिए। फिर नए बंधने का सवाल क्यों आता है? नए क्यों बन रहे? प्रश्न तो ये है। तो यहाँ कहते हैं, देखो 51 पेज पर तीसरी गाथा का जो अर्थ है उसको देखेंगे। टीका, देह यानी देह नामक नाम कर्म की बात है, शरीर नाम के नाम कर्म की बात है। कल आपको पूछा गया था शरीर कितने हैं, कल शाम को प्रवचन में सुना था आपने।
कितने होते हैं शरीर? हाँ, 5 शरीर। कौन से? औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कारण। तो शरीर नाम कर्म कितने होते हैं? हाँ, 5। कौन से? औदारिक शरीर नाम कर्म, उसके आगे नाम कर्म जोड़ दे। तो मेरा ये प्रश्न है, ये जो औदारिक शरीर नाम कर्म है, वैक्रिक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, कौन सी वर्गणा से बने हैं? बहुत अच्छा। क्या कहते हैं आप? हाँ, मैं आपको नाम कर्म की बात पूछ रही हूँ। कोई भी नाम कर्म क्यों ना हो, शरीर नाम कर्म हो या ज्ञानावरण हो या वेदिनी हो, कोई भी, सारे ही कर्म किससे बने हैं? और आप कह रहे हो मैं क्योंकि हमने वो याद करके रखा है ना, कौन सा? औदारिक शरीर। ये जो औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर, शरीर की बात है। वो किससे बना है? वो आहार वर्गणा से बना। परंतु औदारिक शरीर नाम कर्म की बात है, वो किससे बना है? कर्म। ये तो समझ में आती है ना बात। तो ये जो 5 प्रकार के शरीर नाम कर्म है, उसका भी उदय चल रहा है, जिसका जो यथा योग्य है। अभी किसका कौन सा उदय होता है उसकी बात अभी आगे हम देखेंगे। तो कहते कि देह यानी शरीर, कौन से शरीर नाम कर्म? औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कारमान रूप शरीर नामक नाम कर्म। वो कारमान शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित जीव, देखो ये कर्म बनते हैं तो क्यों बनते हैं, ये सवाल है। तो योग के कारण नंबर ऑफ परमाणु का ग्रहण होता है, वो आगे चलकर हम देखेंगे। प्रकृति और प्रदेश का बंध है। देखो कर्म बंध होता है तो उसको 4 प्रकार से बताया जाता है। अभी जो हम ज्ञानावरणादि नाम देखने वाले हैं, जो प्रकृतियों का बंध है उसको कहेंगे प्रकृति बंध, और एक एक प्रकृति में कितने परमाणु बनते हैं उसको कहेंगे प्रदेश बंध। प्रदेश यानी परमाणुओं की संख्या। बनते समय वो कितने काल तक जीव की सत्ता में पड़े रहेंगे उसको कहेंगे स्थिति बंध, और वो किस अनुभाग में, कितनी इंटेंसिटी में, कितनी डिग्री में उसका फल मिलेगा उसको कहेंगे अनुभाग बंध। तो बनते समय ये 4 इस तरह से बनते हैं। कोई विशिष्ट प्रकृति में कितने परमाणु बंधे हैं, कितने काल तक वो रहेंगे और कौन से अनुभाग रूप से बंधे हैं, तो ये नक्की करने वाला कौन होगा? कोई परमेश्वर, ईश्वर वहाँ बैठा होगा ना, लेखा जोखा करने वाला। क्यों होना चाहिए? अच्छा, नहीं तो उसको कितने का हिसाब करना पड़ेगा? क्योंकि अनंत संसारी जीव है और हर एक अपने अपने कुछ कर्म बांध रहे हैं, और कितना का हिसाब कैसा करेगा वो? तो कितना दुखी होगा। और हमें एक गणित का स्कूल में गणित सीखते तो कितना दुख होता था, है ना। तो ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो ये जो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है वो योग से होता है, और स्थिति कितनी पड़ती है, कौन सा अनुभाग बनता है, ये जीव के कषाय के निमित्त से बनता है। यानी योग के कारण प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। यानी नंबर ऑफ परमाणु कितने होते हैं? जहाँ योग ज़्यादा वहाँ नंबर ऑफ परमाणु ज़्यादा बनते हैं, जहाँ योग कम वहाँ नंबर ऑफ परमाणु कम आते हैं, कम बनते हैं। ये सब स्थूल रूप से अभी इतना ही समझना। तो योग होता ही क्यों है? हाँ चेतन, योग क्यों हो रहा है? मोहराग द्वेष के कारण। मोहराग द्वेष के कारण योग होगा तो संयोग केवलियों को कौन सा मोहराग द्वेष है? हाँ हाँ हाँ, पीछे कौन बोल रहा है? हाँ, मन वचन का काय का स्पंदन। वो क्यों होता है, वही हमारा प्रश्न है। कौन सा परिणाम? हाँ, क्यों होता है? मोह राग द्वेष से कोई कंपन नहीं होता है, क्योंकि संयोग केवली को कंपन है, वहाँ मोह राग द्वेष नहीं है। 11वें गुणस्थान में भी मोह राग द्वेष नहीं है, 12वें में भी मोह राग द्वेष नहीं, वहाँ तो योग है। हाँ, अभी हमने पढ़ा ना, देखो हमने क्या वाक्य पढ़ा अभी। शरीर नाम कर्म का उदय है। कहाँ से आया उदय? अरे पूर्व बंधे पड़े हैं ना सत्ता में। तो अभी हमारे आपका औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, तो हम औदारिक जाति के शरीर के परमाणु बांधते हैं। हम, हमारे विषय यहाँ शरीर की बात नहीं है, हमारी बात कर्म की चल रही है।
शरीर की बात वो जीवकांड में हमने देखी थी। अभी हम क्या, कर्म क्यों बनता है, तो कारमान शरीर नाम कर्म का उदय इस जीव को पाया जाता है। वो कब से, अनादि से पड़ा है ना, और हर समय नया नया बांध ही रहा है। और वो जो उदय में आने से रहा, जो उदय में आ रहा है वो कभी हीन कभी अधिक रूप से उदय में आएगा, तो वहाँ योग कभी कम कभी अधिक होगा। ये कारमान के निमित्त से जो योग हो रहा है, उसके कारण क्या होता है, कर्म परमाणु का बंध होता है। शरीर के परमाणु का ग्रहण कारमान शरीर के कारण नहीं होता, कारमान नाम कर्म के कारण नहीं होता। फिर से, कारमान शरीर नाम कर्म का जो उदय चल रहा है, उसके कारण कर्म के परमाणुओं का ग्रहण होता है। इतनी सिंपल बात है। और ये उदय कब तक रहेगा, ये तो अनादि से चल रहा है, यानी हमेशा से चल रहा है। और कब तक रहेगा, हाँ बोलो बेटा, योग कहाँ तक है, सयोगी केवली नाम में थे, तो वहाँ सयोग केवली के अंत समय तक कारमान शरीर नाम कर्म का उदय है, तो कर्म का ग्रहण वहाँ पर है, उसके भी योग है। क्योंकि योग क्यों होता है, शरीर नाम कर्म से। हमारे कर्म की बात चल रही है, इसलिए कारमान शरीर नाम कर्म के उदय से जीव को जो योग होता है, उसके कारण नए कर्म का ग्रहण होता है। देखो हम इस वाक्य को फिर पढ़ते हैं यहाँ पर। देखो ये टीका की सेकंड लाइन, पेज नंबर 51। कारमान शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित जीव, यानी वो उदय ये कारण है और उसके लिए ये योग होता है। ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म का ग्रहण करता है, सभी कर्मों का ग्रहण होता है यहाँ पर। अवशेष शरीर नाम कर्मों के उदय से, अवशेष यानी कौन से, औदारिक है, वैक्रिक है, तेजस है, और आहारक है, उनके उदय से औदारिकादि 9 कर्मों का ग्रहण होता है। कल आपने जो द्रव्य परावर्तन में सुना था कि औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से इस औदारिक शरीर के परमाणुओं का ग्रहण होगा। जो देव और नार के उनके वैक्रिक शरीर नाम कर्म का उदय है, वो वैक्रिक जाति के परमाणुओं को ग्रहण करेंगे। ख्याल में आती है ना, उसमें बहुत सारे नाम कर्म है, कौन कौन से वो हम पढ़ने जा रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे उसको। पर ये सारे शरीर के परमाणुओं का ग्रहण उस कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। कोई गोरा है अमेरिकन, तो इंडिया में आने पर काला हो जाएगा हमारे जैसा, वो उस नाम कर्म का उस वर्ण के परमाणुओं को ग्रहण करके उसका परिणाम इस तरह से हो जाएगा। अब आगे देखते देखो, तो कहते उदय काल, उनके उदय काल में समय समय प्रति वर्गणाओं का ग्रहण होता है। अभी वर्गणा किसको कहेंगे, परमाणुओं के समूह को यहाँ वर्गणा कहेंगे, ये स्थूल रूप से बता रहे हैं यहाँ पर। और अनेक वर्गणाओं के समूह को ये एक समय में बनती है, उसको हम समय प्रबद्ध कहने वाले हैं। थोड़ी देर में यहाँ पुस्तक में आएगी वो। अब आगे बढ़ते, तो कैसे ग्रहण करता है, हर समय ग्रहण कर रहा है, तो किस तरह से, क्योंकि हर समय उदय है। समय कितना सूक्ष्म है आपने बहुत बार सुना है, तो प्रति समय कर्मों का ग्रहण हो रहा है यहाँ पर। और कैसे होता है, सर्वांगम, सर्वांगम का अर्थ है आत्मा के सभी प्रदेशों के द्वारा। गत कर्मकांड के शिविर में इस पर बहुत बहस और चर्चा हुई थी कि जीव के वो 8 प्रदेशों से ग्रहण नहीं होता वगैरह, वो बात आगम से बिल्कुल विरुद्ध है। कहीं भी किसी भी आगम में कुछ ऐसा नहीं लिखा है। सर्वांग प्रदेशों से, आत्मा के जितने प्रदेश है, कितने होते हैं आत्मा में प्रदेश, लोक प्रमाण संख्या, तो पूरे एक एक प्रदेश से वहाँ वो ग्रहण हो रहा है, सभी प्रदेशों से कर्मों का ग्रहण होता है। वो उससे भी बंद होता है, क्योंकि योग सभी प्रदेशों में योग है। हाँ, उनका वो स्थित होना बात अलग है। और उस पर गत शिविर में बहुत चर्चा हुई थी, बोर्ड पर भी, यानी हमारी स्क्रीन पर भी पूरा डिस्प्ले किया था। और वो जो प्ररूपणा करने वाले भी यहाँ विद्यमान थे, वो सब भी उस समय की सीडी सुन लेना जिसको चाहिए वो। तो कहते कि सर्वांग में सभी प्रदेशों के द्वारा ग्रहण करता है। अभी आगे बढ़ते हैं, नीचे का पैराग्राफ 51 पेज पर कितने परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, तो उसका यहाँ प्रमाण बताया। देखो 4 नंबर की टीका, सिद्ध राशि के अनंतवे भाग, क्योंकि अनंतों की भी अनंत प्रकार है, तो एक समय में कितना ग्रहण करता है, तो कहते कि अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत विभाग। तो अभव्य जीव कितने अनंत है, कौन बताएगा? हाँ, जघन्य युक्तानंत। अभी वो क्या है, वो अभी यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर्टिकुलर अनंत, उससे भी अनंत गुणा।
और जो सिद्ध राशि वाला अनंत है उसका अनंतवा भाग, ऐसे जो इन बिटवीन वाला कोई अनंत है उसमें हीनादिक होगा। तो कहते हैं सिद्ध राशि के अनंतवे भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणा जो समय प्रबद्ध उसको बांधते। समय प्रबद्ध ने एक समय में बंधने वाले परमाणुओं की संख्या, उसको कहेंगे समय प्रबद्ध। प्रबद्ध बंधने वाले, समय समय प्रति बांधता है यानी प्रति समय बांधता है, उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। अभव्य राशि से अनंत गुणा ऐसा जो सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, उस प्रमाण परमाणुओं के समूह रूप जो वर्गणा। देखो अभी यहाँ क्या कहते हैं, एक समय में अनंत वर्गणा को बांधता है और एक एक वर्गणा में अनंत परमाणु है, दोनों के लिए प्रमाण वही बताया है, यानी वो बहुत बड़ा अनंत है और प्रति समय हम आप सब इतने कर्म को बांध रहे हैं। कितना वजन लगता होगा ना, नहीं लगता। देखो क्या कहते हैं, तो इन्हें अनंत परमाणुओं के समूह रूप एक एक वर्गणा, और ऐसी वर्गणा कितनी बांधता है जीव, अनंत। वो अनंत के लिए वही प्रमाण बता देना, वो सिद्ध राशि के अनंत। उतनी ही वर्गणाओं के समूह रूप जो समय प्रबद्ध, उसको समय समय प्रवृत्ति बांधता है। योग के वश विसदृश बंध होता है। इसका अर्थ क्या है, जब योग ज़्यादा हो जाता है तो ये परमाणु के जो समय प्रबद्ध का प्रमाण है वो भी ज़्यादा होता है। जैसे मान लेते ना कि कोई विशिष्ट उसने उसका योग था, योग 2 गुना होगा तो समय प्रबद्ध कितने गुना होगा, 2 गुना। योग असंख्यात गुना बढ़ जावे तो समय प्रबद्ध का भी प्रमाण असंख्यात गुना हो जाए, एग्जैक्ट प्रोपोर्शनेट होता है। तो ये योगों का बढ़ना और कम होना कहाँ तक होगा, सहयोग केवली तक। वो पंचेंद्रिय के योग्य जो योग होता है वो वहाँ तक हो सकता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सम्यक दर्शन होने पर योग कम हो जाएगा, ऐसे कोई नहीं। योग से सम्यक्त्व के साथ कोई संबंध नहीं है, ख्याल में आती है बात, क्योंकि वहाँ अधिक प्रदेशों का बंध कहीं पर भी हो सकता है। उसके जो अन्य जो कुछ विशेषताएं हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी तो हमने इतना ही देखा है कि प्रति समय जीव अनंत कर्मों परमाणुओं को बंध करता है, उसको क्या कहेंगे, समय प्रबद्ध। आगे बढ़ते हैं, 52 पेज पर आना। समय समय प्रति यानी प्रति समय एक एक कारमाण का समय प्रबद्ध निर्जरित होता है, यानी उदय रूप होता है। अब ये जो निर्जरा कही वो सामान्य निर्जरा, खिर जाने को निर्जरा कहते हैं। वो मोक्ष मार्ग वाली जो संवर निर्जरा वाली निर्जरा जुदी बात है। ये उदय होने को भी खिर जाना, निर्जरित होना, ये कहतन पद्धति होती है। तो कहते कितना हम बांधते हैं, एक समय प्रबद्ध, और खिरता कितना है, एक समय प्रबद्ध। तो सत्ता में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि जितना है उतना चला गया नहीं, क्योंकि सत्ता में अनादि से पड़ा हुआ है, उसमें ऐड होता है और पहले में पड़ा हुआ उसको कुछ निकल जाता है, यही कह रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि एक एक कारमान समय प्रबद्ध निर्जरित होता है उदय रूप। अथवा, अभी अथवा कह के, सातिशय क्रिया संयुक्त जो आत्मा, अभी मिथ्या दृष्टि क्यों क्या है, जितना एक समय प्रबद्ध बनता है उतना ही चला जाता है। तो जितना बनता है उतना ही चला जाएगा, और ऐसा होगा तो कभी भी जीव मुक्त ही नहीं होगा। तो इतने अनंत जीव मुक्त हुए हैं, यानी ऐसा कुछ होता होगा ना कि आने वाले में कुछ रुकावट होती चली जाएगी और जाने वाले में कुछ बढ़ोतरी होगी, तो ही ये संभव है। जैसे हमने 5 नल लगाए थे, कौन से 5 नल है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। वो मिथ्यात्व वाला नल बंद हो जाएगा, उसके साथ वो अनंतानुबंधी भी चला जाएगा, और जो सम्यक दर्शन होता है तब से वो जो जाने वाला जो है ना परमाणुओं का समूह, वो बढ़ता चला जाता है। उसके लिए यहाँ क्या शब्द आया, सातिशय क्रिया संयुक्त आत्मा। देखो करते यहाँ से, अथवा सातिशय क्रिया संयुक्त जो आत्मा, उसके सम्यक्तवादी की प्रकृति रूप योग, यानी सम्यक्त्व सहित वाला योग है उसका। यहाँ आगे चलकर मुनियों के संयम सहित वाला योग है। तो उसके कारण क्या होता है, उसके द्वारा निर्जरा के जो 11 स्थान गुणस्थानाधिकार में कहे हैं। ये तत्वार सूत्र में भी सूत्र है ना, उसमें 10 है, जो जिनेन्द्र भगवान के 2 बताए, सामान्य, स्वस्थान केवली और समुद्घात केवली। यानी असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना निर्जरा के जो स्थान कहे हैं,
वो क्यों होते हैं? वो सम्यक तो है, संयम है, उसके कारण ये स्थान बनते हैं। जैसे सबसे पहला औपशमिक सम्यक तो होता है, वहाँ से वो असंख्यात गुणा वाली निर्जरा की बात चालू होती है। उससे ज़्यादा वाली वो श्रावक को होगा, उससे अधिक निर्जरा संयमियों के होगी, उससे अधिक अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले के, उससे अधिक दर्शन मोहिनी की क्षपणा करने वाले के, उससे अधिक 8वें 9वें 10वें उपशामक के, उससे अधिक 11वें वाले को, उससे अधिक क्षपक 8वें 9वें 10वें वाले को, उससे अधिक 12वें वाले को, उससे ज़्यादा यानी उससे असंख्यात गुणा संयोग के लिए सामान्य से, और उससे असंख्यात गुणा समुद्घात की हुई। ऐसे जो स्थान कहे हैं वो क्यों है? वो सातिशय क्रिया युक्त आत्मा, यानी वहाँ आत्मा ने तो, वो जीव ने क्या किया? कर्मों में कुछ नहीं किया, जीव तो अपने में रहा और वो कर्म स्वयं में वो खिर गए वहाँ। तो इस तरह से वो बातें होती है। आगे बढ़ते हैं। और सत्ता में कितना पड़ा रहता है, भले वो संयमी हो, इतनी निर्जरा कर रहा है, फिर भी हमेशा सत्ता में, जिसको कहेंगे ना 1.5 गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध, यानी एक समय प्रबद्ध से असंख्यात गुना कर्म हमेशा सत्ता में पड़ा रहेगा। इवन 14 गुणस्थान के अंतिम समय में, जहाँ एक समय मात्र की कर्म की बात रही है, वहाँ पर भी इतना इतना, और अब तक जो फिर गया वो कितना, तो कहते असंख्यात विभाग फिर गया, यानी कितना कर्म होगा इसके हम थोड़ी इमेजिन कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था? बंद होता है, सत्ता में पड़ा रहता है, और फिर उदय में आकर खिर जाता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 53 पेज पर आना। कर्म सामान्य भाव रूप कर्मत्व से एक प्रकार का। जब हम कर्म कहेंगे इन जनरल, तो कर्म कहने से एक कहेंगे। जीव ने कर्म बांधा, जीव ने कर्म का उदय किया, इस तरह से। अगर उसके भेद करेंगे हम, वही कर्म, उसके 2 भेद करने हैं, तो कौन से करेंगे? द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो भाव कर्म का अर्थ क्या है? हाँ, मोह राग द्वेष को नहीं कहा, हम कर्मकांड में पढ़ेंगे। देखो, वही कर्म द्रव्य और भाव के भेद से, कर्म में ही द्रव्य कर्म और कर्म में ही भाव कर्म लगाया। देखो, ज्ञानावरणादि पुद्गल द्रव्य का पिंड वो द्रव्य कर्म है। एक्चुअली वो जो पुद्गल परमाणु है उसको हमने द्रव्य कर्म कहा, तथा उस पिंड में फल देने की जो शक्ति है वो भाव कर्म है। जो कर्म में राग उपजाने की शक्ति है उसको भाव कर्म कहा है। मूल में भाव कर्म तो कर्म में पाया जाता है, क्योंकि वो कर्म का भाव है। और आगे देखें, अथवा अभी क्या, कार्य में कारण का उपचार। कारण क्या है? वो राग की उत्पत्ति कराने का वो कारण कर्म में पड़ा, और उसके कारण क्या हुआ? जीव में राग उत्पन्न हुआ। तो कहते कार्य में, कार्य कौन सा हुआ? जीव में राग द्वेष हुए, ये कार्य हुआ। और कारण क्या है? वो पर्टिकुलर कर्म का उदय। तो उपचार से, उस शक्ति से उत्पन्न हुए अज्ञानी और क्रोधादि भी भाव कर्म है। इसलिए हम जो जीव के मोह राग द्वेष परिणामों को भाव कहते हैं, भाव कर्म कहते हैं, वो क्यों? वहाँ उस जाति के कर्मों का उदय पाया जाता है, वो कर्म की फलदान शक्ति बताई जाती है। ये सारा है तो निमित्त, और वो जो है निमित्त नैमित्तिक संबंध, परंतु किसको क्या कहना है उसको हम देखेंगे आगे। अब जो हमने देखे थे कि जीव के कर्म बनते, उसकी अलग अलग प्रकृति बनती है, तो ऐसे कितने प्रकृति वाले कर्म हो गए अलग अलग? तो कहते हैं 8 होते। तो 8 कर्मों के नाम मैं बताऊंगी और आपको रिपीट करना है। आपके हाथ में चार्ट भी है, और आप जरा ये चार्ट भी दिखाना बोर्ड पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे उनके नाम क्या है उसको हम देखेंगे, और उसमें आगे नंबर क्या है उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब केवल उनके नाम देखना है। तो ये जो कर्म कहने से एक हुआ, और उसके कर्म की, ये द्रव्य कर्म के 2 प्रकार हम देखेंगे। तो घाती कर्म और अघाती कर्म, ऐसे मूल में 2 भेद हो गए। मूल ये प्रकृतियाँ कितनी? तो 8 है। 8 प्रकृतियों में 4 प्रकृतियाँ उसको घाती कर्म कहा, और इन 4 प्रकृतियों को हमने आघाती कर्म कहा। तो मैं एक एक नाम लूँगी, आपको रिपीट करना है। ये घाती कर्मों के नाम पहले इस क्रम से लेंगे, बाद में हम आघाती के नाम लेंगे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। कितने हुए? 8 हुए। घाती कर्म कौन कौन से है? कौन बताएगा? बोलो अब। हाँ,
हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। और अघाती वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ये तो मूल प्रकृति 8 बहुत आसान है, याद रह जाएगी। और इनके भी और उत्तर भेद हो गए, उत्तर प्रकृति है, उसकी बात करेंगे हम। देखो यहाँ देखते हैं, ये 8 प्रकार के कर्म घाती और अघाती के भेद से हमने उसके 8 के नाम देखे। अभी आपको आना है 54 नंबर के पेज पर। देखो ज्ञानावरण 9 नंबर की टीका, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ये 4 घाती कर्म है क्योंकि ये जीवों के गुणों का घात करते हैं। तो गुण नष्ट होते हैं तो क्या होता है? गुण प्रकट नहीं होते। गुण तो है अनादि से, हाँ, पर्याय प्रकट नहीं होती है। पर्याय का घात करता है नहीं, क्या पर्याय नहीं रहेगी। पर्याय की जितनी पूरी शक्ति है वो नहीं प्रकट होती, उसको इन्हीं की भाषा में हम पढ़ेंगे। देखो तो कहते जीवों के गुणों का घात करते हैं। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये वैसे जीवों के गुणों का घात नहीं करते, इसलिए उनको क्या कहा? अघाती कर्म। अब उन जीवों के गुणों को कहते हैं। कौन से गुणों का घात करते हैं? देखो इनके नाम देखना, मूल गाथा में भी बताया, मैं केवल उसका हिंदी पढ़ूंगी। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, शायिक सम्यक्त्व, और च जो शब्द आया है उससे शायिक चारित्र, दूसरा च आया है उससे क्षायिक दानादि 5। कौन से? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इसके आगे क्षायिक शब्द लगाओ। ये सब किसके होते हैं प्रकट? अभी हमने देखा ना, अरिहंत भगवान के तो हो गए ना पहले प्रकट। तो ये गुण है कि ये पर्याय है? इसको उसको क्या कहा? तो पर्याय को गुण कहने की पद्धति है। देखो इनको क्या कहा? इनको भी गुण कहा, ये क्षायिक भावों को भी गुण कहा। और मतिश्रुत अवधि मन पर्याय ज्ञानादि क्षोभशमिक भाव, ये भी जीव के गुण है क्योंकि वह क्षोभशमिक ज्ञान है, वहाँ कर्मों का क्षोभशम चलता है। अब ये विषय अपना यहाँ का नहीं है क्षोभशम, पंचलब्धि में हमने बहुत विस्तार से उसको देखा था। तो कहते इसको भी गुण कहा। और किसी ग्रंथ में इसको गुण कहा है? कौन? मंथन नियमसार में क्या लिखा है? केवल ज्ञानादि है ना, उसको स्वभाव गुण कहा, पर्यायों को वहाँ गुण कहा है। और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये जो क्षोभशमिक ज्ञान है उनको विभाव गुण कहा है। ये अनेक जगह गुण कहने की पद्धति है। ये गुणों की ही प्रकट हुई अवस्था है ना, उसको भी गुण कहने की पद्धति है। और गुणों का घात यानी ये गुण का नहीं है, पर्याय नहीं होने देना, इसको ही घात कहा। ऐसा नहीं हो कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ और फिर उसका घात किया, ऐसा नहीं है। ये अनादि से इनका ये जो केवल ज्ञान स्वभाव है वो पर्याय में प्रकट होते हैं। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन वगैरह जो होता है वो होने नहीं देता। तो हमारा आपका कैसा है? अल्प ज्ञान है, तो उसको क्या कहेंगे? घात किया। घात किया ने था और फिर उसका घात करके उसको नष्ट किया, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। ये पर्याय जो हमारी पूरी शक्ति है वैसी पर्याय में प्रकट नहीं हो रही है। क्यों? मूल में अपने स्वयं के कारण। उपादान को कभी नहीं भूलना। फिर वहाँ कर्मों का जो कुछ क्षोभशम आदि जो कोई क्षय क्षोभशम अवस्था पाई जाती है तो उसके अनुसार जीव के गुणों को या पर्यायों को नाम देंगे। ये क्षायिक है, ये औपशमिक भाव है, ये क्षौपशमिक भाव है, ये नाम देंगे। कर्मों की अवस्था की तरफ से जीव की पर्यायों को नाम दिया, पर जीव की पर्याय कर्म के अवस्था के कारण कभी नहीं होती है। ये मूल बात कभी नहीं भूलना। हम पूरा कर्मकांड कहेंगे परंतु फिर भी ये मूल बात अगर भूल गए तो फिर निमित्ताधीन दृष्टि हो जाएगी। कोई भी द्रव्य, जीव की बात छोड़ो, कोई भी द्रव्य पराधीन है ही नहीं। प्रत्येक द्रव्य स्वाधीनता से अपने में जो अपना स्वयं का परिणमन कर रहा है, ये मूल बात पकड़ कर फिर ये ज्ञान का विषय है। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ क्या कहते हैं? ये जीव के गुण हैं और उसका घात कर रहे हैं। ये जो पर्यायों को नहीं होने दे रहे हैं उसको, इसलिए इसका नाम है घाती कर्म। तो ये चारों घाती कर्मों को घाती क्यों कहा? क्योंकि जीवों के जो हमने अभी मोहनीय क्यों कहा? वो सम्यक्त्व और वो जो वितरागता नहीं होने देते हैं, इसलिए उसको कहा घाती कर्म। अंतराय में भी ऐसा ही समझना। अब अघाती कर्मों की तरफ देखते हैं। नीचे जो 11 नंबर की गाथा देखा, आयु कर्म के उदय में क्या हो रहा है? जीव को पर्टिकुलर जो अवस्था है, मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय, नरक है जो कोई, तो उस पर्याय में वो पर्याय को छोड़ने नहीं देता।
यानी उतने काल तक उसी पर्याय में अटका रहता है। तो आयु कर्म तो हमने अच्छा माना कि नहीं माना? नहीं समझे। कोई कारावास में किसी कैदी को रखा है और बाय चांस वो कोई भूकंप आता है, कोई और दीवार गिर जाए तो क्या होगा? क्या करेंगे कैदी सारे? भाग जाएंगे। और हम क्या करते हैं? हम भी भागते हैं। क्यों? कहाँ? डॉक्टर के पास। ऐसा अगर हमें संदेह भी हो गया, अरे आयु समाप्त होने को आई, कोई भयंकर रोग हो गया, या ऐसा मैं मर जाऊंगा, ये डर से सारे कहाँ भागते हैं? अरे मर जाएंगे तो ये आयु से छुटकारा मिलेगा ना। आयु से कोई छुटकारा नहीं चाहता और वो कहता है कि मुझे कर्म का अभाव करना है। ठिकरा लगाते हैं। नहीं समझे? ठिकरा लगाते हैं। अश्विनी डॉक्टर हो ना, क्या क्या ट्रांसप्लांट करते हो? आजकल तो सभी ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होते हैं, है ना। स्किन तक की ट्रांसप्लांट होती है, पूरा ब्लड ट्रांसप्लांट होता है कि नहीं? किडनी, लीवर, हार्ट सब समझ लो। हाँ, तो जो जो ट्रांसप्लांट होता है वो मैं नहीं, इतना समझ लो, वो आपको वैध ज्ञान हो जाएगा। देखो ये आयु का काम है, उस पर्याय से छुटकारा नहीं होने देता। आयु कर्म है। जितनी आयु बांध के आए हैं ना, उसमें से एक समय भी आयु बढ़ने वाली नहीं है। हमने तो आयु को ही अच्छा समझ के रखा है, अरे वो भी कर्म है और सारे ही कर्म मेरे से भिन्न है, पहले ये नक्की करना। आयु तो चली तो अच्छा है, ऐसा लगता है। कहते भी है अभी इतनी आयु है ना, अभी एक एक दिन मिलेगा तो हमारे लिए बोनस है। अरे काहे का बोनस है? खाली जीना बोनस है, तो उसमें कुछ कार्य करेंगे तो वो बोनस मिलेगा। देखो गति नाम कर्म के जो गति आदि जो नाम कर्म के बहुत सारे वैरायटी हम देखने वाले, नाम कर्मों के उदय में क्या क्या होते हैं। तो उसमें तो नाम कर्मों के बहुत सारे भेद भी बताए कि जिसका फल जीव में मिलता है उसको कहेंगे जीव विपाकी, पुद्गल में ही जिसका फल मिलता है उसको कहेंगे पुद्गल विपाकी, भव के संबंध में जो है उसको भव विपाकी कहेंगे, और फिर क्षेत्र में किसी उसका उदय होता है तो क्षेत्र विपाकी। उसकी बात आगे चलकर आने वाली, अभी तो बस इसके नाम सुन लो। यानी नाम कर्मों में बहुत सारी वैरायटी है। आगे चलते हैं। गोत्र कर्म के कार्य क्या होता है? जीव उच्च या नीच गोत्र में उत्पन्न होता है, ये गोत्र कर्म का कार्य। और कौन सा रह गया अभी? वेदनीय। तो वेदनीय की बात हम पढ़ते, देखो यहाँ नीचे है 55 पेज पर। इंद्रियों के अपने विषयों का अनुभवन जानना वह वेदनीय है। वहाँ सुख स्वरूप साता है, दुख स्वरूप असाता है। आज गुरुदेव के प्रवचन में क्या आया? वो नदी का प्रवाह जोर से आता है और वो बीच में कोई खंबा आया तो ध्वंग होता है। तो ऐसा ये जीव क्या मानता है? वो है तो ज्ञान के ज्ञेय, इंद्रियों के विषय कुछ अच्छे उसको सुहाने लगते हैं और कुछ इंद्रियों के विषय उसको असुहावने लगते हैं। तो ये उसने अपने मान्यता में भेद कर दिया है। इसलिए जब तक मोहनीय है यहाँ पड़ा हुआ है, जब तक ये इष्ट अनिष्टता लग रही है, तब तक उसको ये साता असाता का उदय कहने में आएगा। हाँ है वो उसकी जो है तो पुद्गल का ढेर, परंतु जीव का जहाँ मोहनीय पड़ा है तो यहाँ कुछ संयोगों को लक्ष्य करके वो सुखरूप यहाँ परिणमता है, तो उसको कहेंगे साता वेदनी का उदय। और कुछ संयोगों को लक्ष्य करके ये यहाँ दुखरूप परिणमित होता है, स्वयं परिणमित हो रहा है दुखरूप, तो उसको कहेंगे असाता का उदय। तो मेरा एक प्रश्न है, अभी पंखे चल रहे हैं, ये साता के उदय में चल रहे कि असाता के उदय में? पीछे कोई? हाँ दोनों के उदय में। हाँ अभी यहाँ एसी लगाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ वो किसके उदय में चल रहे हम पूछ रहे हैं। हाँ वो पुद्गल में कोई जीव का निमित्त नहीं होता, पुद्गल तो काल निमित्त कहने में आता है। पुद्गल के परिणमन में अकेला काल द्रव्य निमित्त है, पंचाशिकाय में आता है। उसको जीव के लिए पुद्गल को निमित्त कहा, पुद्गल के लिए जीव को निमित्त नहीं कहा है। ये जो संयोग है वो आपके कांटेक्ट में जो है वो अपने स्वयं के कारण है। जीव उनका लक्ष्य करके सुखरूप या दुखरूप मानता है, उस रूप परिणमता है, वो तो उसको कहने में आता है कि उसको अनुकूल संयोग मिलेंगे, प्रतिकूल, ये कहने की बात है। जीव भी यहाँ क्या, क्योंकि मुनिराजों को भी उसी जो घटनाओं में, उसी पोजीशन में, उसी जो संयोगों में उनको दुख नहीं हो रहा है, हमको क्यों दुख होता है? अरे इतना ही नहीं, उनको देख देख कर अरे रे बेचारे मुनिराज, किसको कह रहे?
ये गृहस्थ जीव वो कह रहे बेचारे, अरे वो तो प्रचुर तीन्द्रिय आनंद में विद्यमान है। अरे कहते बेचारे मुनिराज इतनी मौसम जो बरसात के सीजन में वहाँ पड़े हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको भी जैसा हम अपने को मानते हैं ना वैसे दूसरे को भी सोच लेते हैं। तो यहाँ क्या है, ये जो वेदनीय का कार्य क्या है, सुख दुख, ये इंद्रियों के विषय में सुख दुख रूप, वो अतीन्द्रिय जो आनंद का अनुभव है वो किसी कर्म के उदय में नहीं हो रहा है ना। वो तो आत्मा का लक्ष्य करके, आत्मा में जो भेद ज्ञान करके स्थित होगा उसके लिए वो अतीन्द्रिय आनंद होगा। उसमें भी कोई कर्म के कारण वो आनंद नहीं होता है। ये जो वेदनी की बात कर रहा है। थोड़े आगे बढ़ते हैं, अभी है 5-10 मिनट है। देखो पेज नंबर 56 निकालना। ये ज्ञान, दर्शनावरण, मोहनी और अंतरा, ये क्रम क्यों लगाए, इसकी बात यहाँ हो रही है। ये गाथा 16 है। देखो पहले जीव का गुण ज्ञान दर्शन है और उसके आवरण करने वाला जो है कर्म, इसलिए उसको पहले बता दिया। तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है तो दर्शनावरण कहना था, बाद में ज्ञानावरण कहना था। तो पहले ज्ञान का नाम क्यों लिया? हाँ हाँ, दो पद्धति है, एक मुख्य का नाम पहले लिया जाता है और एक है जो कम शब्द है, कम अक्षर है, उसका नाम पहले। अब किसका नाम लेते? माँ बाप, माँ मुख्य है, हाँ, तो भाई बहन, तो भाई को पहले क्यों लिया? जिसके कम अक्षर है उसको पहले बताया जाता है। हम तो कहते हैं मेरा और पूरे दुनिया का कौन सा संबंध है? गेय गायक। मैं गेय थोड़ा हूँ, मैं तो गायक हूँ। तो गायक गेय कहना चाहिए था। हम गेय गायक कहते हैं। ये तो लैंग्वेज का ऐसा ही होता है कि जो शॉर्ट होता है उसको पहले बताया जाता है। वहाँ लिखा है ना अल्पाद अर्चम कह के कि ये तो पद्धति है कहने की। तो यहाँ पर भी ज्ञान को पहले कहा, फिर दर्शन को कहा, दोनों को आवरण को पहले कह दिया। ये बात यहाँ बता दी। देखो उसके बाद दर्शन और फिर सम्यक्त्व को लिया और बाद में वीर्य है वो ज्ञानादि की शक्ति में ही वो पाया जाता है, इसलिए वीर्यांतर का भी नाम लिया। इसलिए घाती कर्मों में पहले ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, फिर मोहनिया, फिर अंतरा। अब अघाती का ऐसे उन्होंने वर्णन किया है। परंतु जब कर्मों के नाम आते हैं ना 1, 2, 3 ऐसा लेंगे तो वहाँ ज्ञानावरण, दर्शनावरण के बाद वेदनीय का नाम लिया जाता है और अंतराय को वहाँ अघाती के बाद लास्ट में बताया जाता है। क्योंकि वो जीव में कैसा फल मिलता है, क्योंकि वो तो ज्ञान दर्शन तो स्वभाव है, परंतु उसको सुख दुख रूप ही उसकी मुख्यता होती है, उसी रूप परिणमता है, इसलिए वहाँ वेदनीय का नाम वहाँ लिया जाता है और फिर मोहनीय का। ये भी क्रम है शास्त्र में और उसका भी कारण है। ये कारण की यहाँ भी चर्चा की है। हम बहुत विस्तार में नहीं जाते हैं, फिर भी जरा आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए शास्त्र में कुछ उदाहरण देके भी ये सारे कर्मों की बातें बताई है, हम उसको भी थोड़ा छोड़कर आगे बढ़ेंगे। अब ये जो घाती और अघाती ऐसे जो दो भेद किए हैं, ये हमने यहाँ मूल प्रकृतियाँ देखी। कौन सी? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतरा, फिर वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। अभी हर एक की अपनी अपनी कितने भेद होते हैं उसको कहेंगे उत्तर प्रकृतियाँ। तो ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियाँ कितनी होती है? तो 5। कौन सी? हमें 5 ज्ञान मालूम है ना। यहाँ सम्यक मिथ्या का भेद मत करना। तो मति ज्ञान है, उसके आवरण शब्द लगा दो। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। यहाँ तक समझे? अब दर्शनावरण के कितने भेद है? तो वहाँ 9। दर्शन कितने हैं आपको मालूम है? 4। कौन से? चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, उसके आगे आवरण लगा लो तो ये हो गए 4। पर यहाँ कितने कहे? 9। और 5 कहाँ से लाए? 5 प्रकार की निद्रा है। निद्रा है यानी अति तीव्र से हम कहेंगे तो स्त्यान वृद्धि, निद्रा, प्रचला, निद्रा और प्रचला। ये जो बाद में नाम ली वो अति तरल निद्रा है और वो एकदम गाढ़ी निद्रा, स्त्यान वृद्धि, कि नींद में उठकर कोई चलकर भी आए कुछ कार्य करके फिर भी बताने लगे, ऐसा उसका भी बहुत विस्तार से वर्णन आता है। तो हमने ये दर्शनावरण के 9 देखे। मोहनीय है, उसके मूल भेद 2 है।
एक है दर्शन मोहनीय, एक है चारित्र। दर्शन मोहनीय का अनादि से जो बंध और सत्ता में पाया जाता है उसको कहेंगे मिथ्यात्व कर्म। मिथ्यात्व के बहुत सारे गुण गाते हैं ना हम रोज, हाँ सुनते हैं। तो ये मोहनीय का, दर्शन मोहनीय का तो मिथ्यात्व ही अनादि से वो सत्ता में पड़े। जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व प्रकृति का अनुभाग घटकर वो सब माइल्ड होकर उसमें से दो प्रकृतियाँ तैयार होती हैं, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो ये दर्शन मोहनीय की 3 होगी। चारित्र मोहनीय की कितनी होती है? 16 तो कषाय कर्म है और 9 कषाय कर्म। कर्म कह रहे जीव के परिणामों के भी यही नाम है और कर्मों के भी यही नाम है। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। ये तो 16 हुए। और 9 को कहते हैं 9 कषाय, और यहाँ हम कर्म कहेंगे उसके आगे। कौन से है वो? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। ये सब मिलकर मोहनीय की प्रकृतियाँ हुई। अब आगे देखते हैं। अंतराय की होती है 5, जैसे दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, उसके आगे अंतराय शब्द लगा लेना, तो ये होती है उसकी। वेदनीय में 2 लिखी है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जो जीव यहाँ सुखरूप अनुभव करता है उसको क्या कहा? साता वेदनीय। और जहाँ दुखरूप अनुभव चल रहा है वहाँ असाता वेदनीय। ये संयोगों से उसे कोई मतलब नहीं है। कोई लड्डू खा रहा है और उसको अच्छा लग रहा है तो कौन सा उदय चल रहा है? अब इसमें इतने में कोई फ़ोन आया, कोई किसी के देहांत हो गया तो क्या हो रहा? वो लड्डू कहाँ गया? वहीं पर पड़ा है ना, तो साता का अभी उसने किसी अन्य का लक्ष्य करके दुखरूप परिणमित हुआ है तो उनके गए, असाता का उदय चालू हो गया। तो ये वेदनीय के 2 हो गए। आयु के 4 है। आयु नाम कर्म जो है, जैसे देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु और नरकायु, उस पर्याय में उसके नाम कर्म के तो 93 भेद है यहाँ पर टोटल। इसके नाम आगे देखेंगे हम। तो हमने ये जो देखे थे उसके कितने कितने होते हैं, तो यहाँ लिखा है 59 नंबर के पेज पर। देखो 22 की गाथा, उसकी ज्ञानावरणादि कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ अनुक्रम से 5 हमने देख लिए। 9, 2, फिर 28, 2 यानी वेदनीय को यहाँ दिया बीच में, फिर 28 मोहनीय के लिए, 4 कौन से? आयु, 93 नाम की, अथवा 103, 2 और 5 जाननी। उसकी और चर्चा हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। अभी अपना यहाँ समय समाप्त होने को आया है, तो थोड़ी देर में हम फिर 15 मिनट में मिलेंगे, बाकी चर्चा बढ़ाएंगे। बोलो 24 भगवान।